हालेलुया। क्या लिखा है? न्याय का दिन निकट है। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा हो सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोना रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा के भेंट धर्म से चढ़ाएंगे तथा यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। प्रभु कहता है फिर मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और जादू टोना करने वाले और व्यभिचारी और झूठी किरिया खाने वालों के विरुद्ध हराम की कमाई, हाँ, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं और परदेसी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो याद रखें, परमेश्वर जिसकी तुम बाट जोतते हो, लिखा वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, अचानक प्रकट हो जाएगा। आज जो लोग अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कह रहे हैं, प्रभु न्याय करेगा ऐसे लोगों का। प्रभु कहते कहाँ है प्रभु न्यायी परमेश्वर? वो न्याय करने आ रहा है जल्द। और वो कह रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं हर वो व्यक्ति के कामों का न्याय करूंगा। यहाँ पे लिखा है टोने, व्यभिचारी, झूठी किरिया खाने वालों के विरुद्ध, मजदूर की मजदूरी दबाते हैं, विधवा, अनाथ, परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, मैं उनके विरुद्ध साक्षी दूंगा। हालेलुया। जब हम नॉर्मल डेज में जीते हैं तो हमें लगता है कि कभी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी ही नहीं और हम बड़े प्राइड में जीते हैं। मेरे पास तेरा धन है, मेरे पास सब कुछ है, और हम एक अपने आप में एक प्राइड रखते हैं। हम किसी को कुछ नहीं समझते, गरीब को गरीब, अनाथ को अनाथ नहीं, है ना। तो और जो गलत है, चाहे वो भाई पैसे वाला है तो चलो ठीक है, इसको सही कह दो, हाँ। तो हम उस टाइम पर ऐसे जीते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब विपत्ति आती है, जब कोई ऐसे दुख आता है, तब हमें परमेश्वर याद आता है। और नॉर्मल डेज में जब सब कुछ ठीक है, हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहा है? जब हम नॉर्मल अपनी लाइफ जीते हैं, हम कितने विधवाओं पे अंधेर करते हैं, हम अनाथों पे अंधेर करते हैं, हम किसी की मजदूरी दबा लेते हैं ना। हम परमेश्वर का कोई भय नहीं होता हमारे जीवन में, जो मुंह से बोलना है, जो करना है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि प्रभु का जो न्याय है वो आ रहा है, वो निकट है, वो अचानक से आता है। और देखते हैं अभी न्याय दिन
प्रभु कहता है चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन मुझे पसंद नहीं है। तो वो क्या करता है, जब हम घमंड से बोलते हैं कोई चीज ना, कभी भी आप जानते हैं जब हम प्रभु के पास भी आते हैं हमें बहुत दीनता के साथ आना है। धन्यवाद। मैं कई बार सोचती हूँ कि प्रभु अगर हम आपको नहीं जानते तो हमारा होता क्या, मतलब अगर हम सारी दुनिया की दौलत लेके मर भी जाते तो हम नरक जा रहे थे, हम तो सच्चाई जानते ही नहीं थे क्या थी। तो इसी बात के लिए धन्यवाद निकलता है कि हम सत्य जान गए, प्रभु के प्रेम को जान गए, है ना। उसी चीज के लिए धन्यवादी रहते हैं। तो किसी भी चीज का कोई घमंड नहीं है। इस संसार में जो कुछ है वो खत्म हो जाएगा। तो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें देखो कि आप क्या करते हो। अब दिन में आपका एटीट्यूड क्या रहता है, कैसे आप जीते हो। जब सब सही है तब सही जीना है, जब कुछ हो गया तो अपने आप ही सही हो जाओगे, है ना। इसीलिए बहुत दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमें अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। सचमुच पाप इतना बढ़ चुका है दुनिया में कि सोच भी नहीं सकते। अंत निकट है। प्रभु कहता है व्यभिचारी, मैं खुद इनके विरुद्ध साक्षी दूंगा। ये छुपके क्या करते थे, मैं इनके विरुद्ध साक्षी दूंगा। ये कैसे जादू टोने करते थे, समझ रहे आप। तो आज जो है अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखना, जहां प्रभु रखे, जिस हालात में प्रभु रखे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु का। प्रभु के चेले देखो, जिस हालात में पौलुस रहा, किस हालात में पतरस रहा, सबने प्रभु के लिए अपनी जान दी। आज हमारे जीवन से प्रभु को महिमा तो कहाँ मिलनी है, हम तो ठोकर का कारण बन जाते हैं। कई बार हम तो दूसरों को गिरने का कारण बन जाते हैं। तो सोचो आप, परमेश्वर हमारी ओर देख के क्या सोचता होगा। तो हम अपने गुनाह नहीं देखते, हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप पीछे मुड़ के तो देखो कोई हम करके क्या आए हैं, हमने कितने घमंड से हम जिए हैं। इंसान को इंसान नहीं, हाँ, गरीब को गरीब नहीं जाना, दया के टाइम दया नहीं की, घमंड से जिए। और आज जब मुसीबत पड़ी है तो फिर हम कहते प्रभु हम तो तुझे मानते हैं। प्रभु उस रीति से नहीं मानेगा। परमेश्वर को बताओ क्या, उसने जब 15 साल परमेश्वर ने कहा जाओ हिजकिय्याह को बोलो मरने वाला है, उससे अपने काम गिनाए थे कि प्रभु मैं खरे मन से तेरे आगे चला, मैंने किसी अनाथ के ऊपर अंधेर नहीं किया, मैंने किसी विधवा को नहीं लूट, परमेश्वर मैंने सबकी मदद की, अपने काम दिखाए उसने। प्रभु मैं पूरी खराई से तेरे साथ चला हूं। क्या आज हम मसीह जीवन खराई से जी रहे हैं? क्या वो पवित्रताई जो प्रभु चाहता है हमारे जीवन में है? जिन कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्या वो स्वभाव हमारा है, वो काम हमारे हैं? गड़बड़ हम करते हैं और हम दोष देते हैं फिर प्रभु को, ये क्यों हुआ, वो आप दरवाजा हम ही खोलते हैं। कहीं ना कहीं चीजें हमें अपनी लाइफ को चेक करना है, कहाँ पे गड़बड़ की मैंने, रिपेंट करो और बार बार उसी चीज को रिपीट नहीं करना। एक बार, 2 बार, 3 बार ओके ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन अगर आपने लाइसेंस ले लिया है पाप को करने का, फिर ऐसी विपत्ति आएगी जो कि आपको बार बार ही दुखी करेगी। इसीलिए जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, नॉर्मल घूमते हैं, फिर क्या जरूरत यीशु मसीह। हम अपनी मिस्टेक कभी नहीं बताते हैं, हम हमेशा प्रभु को ये क्यों हो गया मेरे साथ। तो ध्यान रखिए, बताने से पहले पूछना भी है चीजों को। हालेलुया। अपनी
चीज़ों को भी हमें देखना है। आज ये चीज़ हुई है तो प्रभु मैं कहाँ पे मेरे से गलती हुई है, कहाँ पे मैंने गड़बड़ की है, कहाँ पे प्रभु पवित्र आत्मा क्यों दिया है, बताएगा आपको। यहाँ गड़बड़ हुई है भाई तुझसे, ये चीज़ तूने गलत की है। एक बहन मुझे बता रही, बोली मम्मा जी बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई और मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी चर्च, मैं अब आज के बाद चर्च ही नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने कहा प्रभु का क्या बिगाड़ लेगी, नहीं आएगी तो प्रभु का क्या बिगाड़ लेगी। हाँ, प्रभु को तेरे आने से स्वर्ग भर जाएगा। उसके प्यार को नाजायज मत समझो। हाँ, वो प्यार करता है। तुम नहीं आओगे तुम नरक में जाओगे। कहते ना, तुम बहुत धर्मी हो के प्रभु को क्या दे सकते हो, और बहुत पापी हो जाओ तो प्रभु का क्या बिगाड़ लोगे। हाँ, कुछ बिगाड़ लेंगे प्रभु का, खूब करो पाप, प्रभु का क्या बिगाड़, सिंहासन ला दोगे उसका, नहीं। बहुत धर्मी बन जाओ तो प्रभु को कौन से फायदा कर दोगे। तुम पापी बनोगे तो भी उसका फल तुम ही भुगतोगे, तुम धर्मी बनोगे तो भी उसका फल तुम ही भुगतोगे। प्रभु क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले, हाँ, पर चुनाव तेरा है। हालेलुया। मैं बता रही हूँ कि कैसे बाइबल में लिखा है कि अगर तू अपनी माँ के तन को उघाड़ रहा है तो अब तू अपने पिता के तन को उघाड़ रहा है। हाँ, तो अपनी माता के साथ व्यभिचार करता है अगर, तो कहाँ पे मौत तो वैसी मंडरा रही है ऊपर। तो आज ये नहीं बताएंगे हम छुपके करते क्या है, हम कौन सी दुष्टता में शामिल हैं, है ना। बस मैं तो चर्च आता हूँ, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, प्रभु बता देता है इस कारण हुआ है, इस कारण हुआ है। अनाज्ञाकारिता ही पाप को लेके आती है, अनाज्ञाकारिता ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम को लेकर आती है। आप बताओ पाप कैसे आया, अनाज्ञाकारिता के कारण। और जब पाप आया तो पाप क्या क्या लेके आया, श्राप लेके आया, बीमारी लेकर आया, अलगाव लेकर आया, हाँ, नरक लेके आया, सारी बुराइयां आ गई। तो पाप ही है, हमारी अनाज्ञाकारिता ही है। हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर के साथ चल रहा हो आज्ञाकारिता में, और हो नहीं सकता। इसीलिए हमें अपने बोलने पे, अपनी सोचों पे, हर चीज के ऊपर अपना काबू रखना है, पवित्र आत्मा को नियंत्रण करना है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है अंत निकट है। परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब, जो लोग विधवा नातों पे अंधेर करते हैं, हाँ, परदेसी का न्याय बिगाड़ते हैं, भय नहीं मानते परमेश्वर का, प्रभु कहता मैं खुद, क्या लिखा, उनके विरुद्ध साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। किसने साक्षी दी दाऊद के विरुद्ध, कि दाऊद ने व्यभिचार किया है, हाँ, बताइए। किसने साक्षी दी अय्यूब बहुत खराब व्यक्ति है। किसने साक्षी दी कि मूसा नम्र व्यक्ति है। कौन देता है हमारी साक्षी, परमेश्वर देता है। उसने हिजकिया के 15 साल बढ़ा दिए, वो साक्षी बना, हाँ भाई ठीक बोल रहा है, कोई बात नहीं, तूने अच्छे काम किए हैं, ले ले 15 साल। तो हमारा जो साक्षी है वो हमेशा में देखता रहता है। इसलिए जो भी करो, जो भी सुनो, बोलो, जो भी एक्शन लेते हो, बहुत सोच समझ के। तो आपको, जब आप परमेश्वर के साथ सही राइट चल रहे हो, हर पल का आप ध्यान रखते हो कि मुझसे कोई गलती तो नहीं, मैं प्रभु की मर्जी में चल रहा हूँ, तो फिर आपको आपके युद्ध नहीं, आपका युद्ध परमेश्वर लड़ता है, आपके युद्ध परमेश्वर लड़ता है, समझ रहे हैं। तो आपको किसी को अपने आप को की सफाई, क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप देख लेगा उस व्यक्ति को। हालेलुया। तो
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो हमें क्या है, प्रभु के साथ खराई के साथ चलना है। प्रभु हमें हर पल देखता है, हमारे मन को देखता है, हमारी सोचों को, हमारी बातों को सुनता है बैठ के, है ना। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय का दिन है, लिखा है इसमें, वो निकट है ना। तो आपको लग रहा है ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा अपना है, ये अभी कुछ भी कर रहा है, हाँ बेटा ठीक है कर जो करना है, प्रभु तुझे आशीष देगा, कैसे बोल सकते हैं हम? तो खुदा के जो दास है ना, वो क्लियर बोलेंगे। तो अपनी गलती देखो, हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, हम कौन से लालच में भरे हुए हैं, हम कौन से व्यभिचार के विचारों से, गंदगी योजनाएं, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है सिस्टम। हर दिन प्रभु के साथ, वफादारी के साथ। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे, मैं उकता गया हूं, लिखा है तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, हाँ? तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे उकता दिया है। तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, पर तुम वफादारी तुम्हारी छोटी छोटी बातों में नहीं है, हाँ? तुम ऐसे दिखाते हो कि तुम तो प्रभु को नीचे उतार लाते हो 1 मिनट में, और हम कर क्या रहे हैं। तो हमें ध्यान देना कि क्या प्रभु मुझसे पहले प्रसन्न है, क्या मैं प्रभु को भाता हुआ जीवन जी रहा हूं, क्या मैं अपने पाप को, जो प्रभु से मैंने रो रो के क्षमा मांगी है, फिर से मैं उसी में गिर गया, हाँ? परमेश्वर क्या कहता है, मुझे तुम्हारी बलियां नहीं चाहिए, मैं अपने बात के माने जाने से प्रसन्न हूं। क्या वो मुझे 1 लाख रुपए लाके दे दे और मुझसे बोले कि मुझे दर्शन आते हैं, वो आते हैं, बट मैंने व्यभिचार नहीं छुआ, क्या मेरा मन उसके उस पैसों से खुश होगा? क्या मेरा मन उससे, उनकी उस बातों से खुश नहीं? प्रभु कहता है, मैं अपनी बात के, मुझे तेरी मेल वाली होम वाली कुछ नहीं, मैं अपनी बात के माने। मैं बोल रहा हूँ व्यभिचार नहीं करना। मैं, जब तू ये चीज छोड़ेगा, करोड़ों रुपए देने से भी उत्तम है तू प्रभु की बात मान रहा है। तो बात के माने जाने से प्रसन्न होता है प्रभु। आज्ञा के माने, जब प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, हाँ? तो हम प्रेम करते हैं, पर और हम व्यभिचार भी करते हैं। हम प्रभु से प्रेम, कैसा प्रेम है ये? आप अपने पति से प्रेम कर रहे हो और साथ में पति के विरुद्ध व्यभिचार कर रहे हो, क्या सब प्रेम है ये प्रभु कहता, मैं उकता गया तुम्हारी बातों से, मैं खींच गया हूं। तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे सामने, मुंह से प्रभु 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 प्रभु, देख प्रभु मैंने ये किया तेरे लिए, देख ये किया, और उधर तुम दूसरी साइड पे तुम्हारा दुख सा चैप्टर कुछ और ही है। मुझे नहीं ये सब चीजें, मुझे तुम्हारा पवित्र जीवन। अरे यीशु मसीह कितने चमत्कार कर रहा था, कितना कुछ कर रहा था। अगर वो प्रभु की वो इच्छा पवित्रताई में रह के पूरी ना करता जो प्रभु ने असाइनमेंट उसको दी थी। प्रभु ने अब क्या लिखा है कि जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, समझ रहे हैं आप, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब अंत तक फेथफुल होना, बार बार वही रिपीट चीजें, वही चीजें क्यों हो रही हैं? आप जानते हैं प्रभु कहता, जो बातें सुहावनी है, जो बातें पवित्र है, जो बातें मनभावनी है, उसी के ऊपर अपना ध्यान लगाया करो। पर हमारा ध्यान झट उधर। इसी को, मन को ही तो प्रभु कहता, जीवन का जो मूल स्रोत है वो तेरा मन ही तो है। मन को कंट्रोल कर, पवित्र आत्मा, प्रभु मेरे मन को नियंत्रण कर। बहुत दौड़ता है। मैं आज एक बेटी से बात कर रही थी, मैंने बोला आप ऐसे ही बाप में से निकली, और मैंने बोला अभी वो दोबारा उस जगह पे नहीं जाना, दोबारा वो काम नहीं करना, अपने आप को बिजी रखो, सही अच्छे कामों में बिजी रखो, है ना, क्योंकि जब खाली दिमाग होता है फिर पीछे जाता है। अभी मिस्री लोग इजराइल से जब निकले, इजरायली लोग, दिमाग बार बार मिस्र में जा रहा था, तुम नए हो गए, अभी हल पे हाथ रख के पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो नमक का खंबा बन जाएंगे लूत की पत्नी की तरह। हालेलुया।